एशिया के सबसे बड़े हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में कार्यरत संविदा और ठेका श्रमिकों ने क्षेत्रीय मजदूर संघ के आह्वान पर शनिवार को काम बंद कर दिया और HCL गेट के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। दरअसल संघ पदाधिकारी मलाजखंड पहुंचे CMD से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, जिन मांगों को क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ लंबे समय से उठाता आ रहा है, लेकिन प्रबंधन ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। बताया जाता है कि गत शुक्रवार को CMD शर्मा MTA कार्यक्रम में शामिल होने मलाजखंड पहुंचे थे, जिनसे संघ चर्चा कर अपनी मांगों को रखना चाहता था। इसी को लेकर शनिवार को संघ महासचिव अरविंद ठाकुर ने काम बंद हड़ताल का आह्वान किया था, जिसका असर भी देखा गया। हालांकि पूर्व में काम बंद करने के साथ ही संघ ने मलाजखंड के रास्तों को जाम करने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन और पुलिस की आम लोगों को हड़ताल से दिक्कत न होने की समझाइश के बाद क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ ने शनिवार को परियोजना के गेट के सामने पंडाल लगाकर धरना दिया। क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ महासचिव अरविंद ठाकुर ने बताया कि दोपहर में संघ प्रतिनिधियों से CMD ने प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में चर्चा की, जिसमें उन्होंने संघ की 5 मांगों पर सहमति दी है और अन्य मांगों को लेकर चर्चा करने की बात कही है। संघ महासचिव अरविंद ठाकुर ने बताया कि HCL चेयरमैन से मुलाकात कर हमने अपना मांग पत्र सौंपा है, जिसमें परफॉर्मेंस रिवॉर्ड में नगद राशि की जगह गिफ्ट देने पर सहमति हुई है। इसके अलावा ठेका श्रमिकों के स्वास्थ्य उपचार को लेकर चेयरमैन ने आश्वस्त किया है कि HCL के डॉक्टर या बाहर से आने वाले डॉक्टर से जांच के लिए श्रमिकों को फीस नहीं लगेगी और उन्हें दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बड़ी बीमारी के लिए आयुष्मान योजना के माध्यम से बड़े चिकित्सालयों में उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। सेमी स्किल और हाई स्किल के रोटेशन को कार्य की अवधि अनुसार तय किए जाने पर सहमति दी गई है। श्रमिकों के PF को कलकत्ता से जबलपुर भविष्य निधि में जमा कराए जाने पर भी सहमति बन गई है। ग्रेजुएटी को लेकर विचार करने का भरोसा चेयरमैन ने दिलाया है। इसके अलावा HCL से निकलने वाले एसिड से प्रभावित ग्रामों के किसानों का मुआवजा के लिए टीम बनाए जाने पर सहमति हुई है, जिसमें HCL संघ प्रतिनिधि, तहसीलदार, पटवारी और ग्राम सेवक की टीम सर्वे कराकर उसका मुआवजा तय करेगी। उन्होंने कहा कि ठेका श्रमिकों की मांग को लेकर क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ हमेशा संघर्षरत रहा है और आगामी समय में भी श्रमिकों की समस्या को उठाता रहेगा। सुबह से HCL के सामने क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर रही। SDM अर्पित गुप्ता स्वयं इस पर नजर रखे हुए थे। वहीं आंदोलन के मद्देनजर HCL के सामने पुलिस बल पर्याप्त संख्या में तैनात था। हमारी 12 मांगे थी। 12 मांगे में से उन्होंने 5 मांग जो है स्वीकार कर ली है और जो मांग रूल में नहीं है, जैसे हमने 12 CL और 12 मेडिकल की बात की है, तो ये ठेका मजदूर के साथ में नहीं आता, ये उन्होंने कहा। और इसके अतिरिक्त जो ब्रेक है, ब्रेक क्यों बढ़ता है, इस बात को उन्होंने बोला। तो वो पीछे रास्ता से जो ये लोग भर्ती करते हैं, इसमें बहुत सारा रिश्वतखोरी चला करके, इस कारण से जब मैन पावर बढ़ जाती है तो जो पुराने लोग करते हैं उनकी हाजिरी को कम करके और उनको दिया जाता है। इस वजह से इसमें ब्रेक लगाने की बात किए हैं। तो इसके लिए हर डिपार्टमेंट वाइज कोई भी नया लड़का भर्ती आता है, जब मैन पावर पूरा है तो नया भर्ती करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यदि रिटायर हो जाता है, जगह रिक्त हो जाती है, तो उसके जगह में दूसरी भर्ती की जाए। सर आपकी यहाँ पे टोटल मजदूर आज की तारीख में 1178 मजदूर कार्यरत हैं, सभी इसमें उपस्थित थे। और दूसरी बात जो है, MMPL और DCS जो कंपनी यहाँ काम कर रहे हैं, उन कंपनियों के जितने भी श्रमिक हैं, उन लोगों को ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, उनके यहाँ कैंटीन की सुविधा नहीं है, उनमें पेमेंट अनियमितता है। ये तमाम बातों को बैठ करके माइंस मैनेजर मलाजखंड और उनके GM में से मिल करके यहीं पे उसको सॉल्व कर लिया जाए। सर आपकी 7 मांगे पूरी नहीं हुई हैं या उन पर विचार विमर्श करने की बात कह रहे हैं, हाँ। तो इस पर आप क्या आगे भी कोई आंदोलन करेंगे या उसको फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे? जैसे उसमें उन्होंने जो CL और 12 मेडिकल की बात है जी, इसको तो टोटली खारिज कर दिया। ऑल इंडिया के अंदर में ठेका श्रमिकों को ये लागू नहीं होता, क्योंकि ये इस बात को आप भी इस बात से सहमत हैं? इस बात से मैं भी सहमत हूँ। जी जी। और बाकी की मांगों के लिए क्या करेंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या आंदोलन आगे? नहीं, समय आने पे जी, यदि इन्होंने हमारे साथ छलावा किया तो पुनः हमारी मांग को लेकर के हम मैदान में फिर आएंगे और संघर्ष जारी रहेगा।